गुड मॉर्निंग, राधे राधे। नीतू भाविंद्र ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जो जहाँ सब लोग अच्छे होंगे कांजी से। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। नहा लिए हैं। अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं। 6:30 भी नहीं बजे हैं, 6:15 हो रहे हैं। नहा ली हूँ, 12 अंधेरा है। जा रही हूँ, पूजा करूँगी। और लल्ला को उठाया है तो ये है मंदिर के बर्तन, तो जा रही धुलूँगी और फिर मोटर चला के पानी भरूँगी। बनी रहेगा मेरे ब्लॉग में शुरू से लास्ट तक, प्लीज़ स्किप मत करिएगा और बनी रहेगा मेरे ब्लॉग में। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ बाहर कैसा है मौसम। यहाँ से निकलेंगे तो हल्की हल्की सुबह हो रही है, ऐसा है। राधा 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 राधे राधे। जय श्री राधे। तो मेरी पूजा हो गई है, आप लल्ला का दर्शन कर लीजिए। ये भोग चढ़ा दिया लल्ला को और आरती लीजिए आप लोग सब। जय श्री राधे राधे राधे। हो गई है, आगे ब्रश कर रही है। ये दोनों देखिए, इनकी सुबह उठते से तानी शुरू। आज है सैटरडे, तो सिर्फ अनन्या आगे जा रही हैं। आयु का है पीटीएम। तो ये देखिए सुबह इनका ब्रेकफास्ट क्या मिला है आज। चॉकलेट है। राधे राधे, जय श्री राधे। हाँ लल्ला दे रहे हैं, तुम तो खड़े नहीं होने दोगे। बच्चे स्कूल चले गए हैं और मशीन लगाओगी, लगा आगे धुले बहुत ज़्यादा। कुछ कपड़े घर के ले जाए वाले हुई तो बच्चे स्कूल चले गए हैं, तो B1 B2 नहीं गए हैं और आयु का है पीटीएम। पाई जाएगा। घर का करूँगी काम स्टार्ट। पूजा मेरी सुबह हो गई, मैंने आपको बताया है। पहले पूजा फिर काम पूजा, तब करूँगी काम। अब मेरा रूम तो ना पूछिए, दीदी का रूम, मेरा रूम इतना फैला है, इतना ज़्यादा फैला है। लो रानी उठ के चली गई हैं जिम, तो ऐसा है बिस्तर। हम भी उठे थे सुबह, तो बच्चे लेटे थे मेरे। सुबह में उठ के नहाए धोए पूजा पाठ किए, तब तक B1 भी टूट गया। फिर नाश्ता वास्ता ये सब करते करते बच्चों को नाश्ता सब, बच्चों को सब कुछ हो गया है, करा दिया है। रह गया घर का काम और बच्चों की यूनिफॉर्म। झलक रानी कितना ही बनाओगी, झलक रानी वैसे ही कर देंगी। जय श्री राधे। तो बस अभी घर का काम करके फ्री हुए हैं और दीदी चली गई। दीदी गई पीटीएम में आयु को लेके। इसमें चढ़ा दिया है चावल, ये दाल बन गई है और ये धुल के रखा है, सॉरी ये धुल के रखा है। मैं आपको अच्छे से दिखाते। राधे जय श्री राधे। तो घर का सारा काम भी हो गया, आ गए हैं किचन में। तो दीदी चली गई हैं आयु को लेके पीटीएम में और चढ़ा दिया चावल। ये है दाल और ये है, इसमें है लाल भाजी, बथुआ, मेथी, पालक, सारे सब पत्ते हैं। तो इनको काट के बनाऊंगी, आलू के साथ बनाऊंगी। जा रही हूँ, ये करूँगी। अब B1 B2 को नहाए धुलाए, कपड़े, हर एक चीज़, घर का सारा काम करने के बाद किचन में आई हूँ। तो बस खाना रह गया, तो फटाफट आधे घंटे में खाना बन जाएगा। सब्जियाँ काटने में टाइम लगता है, खाना बनाने में टाइम लगता है। काटने और छाटने में टाइम लगता है, हर एक चीज़ प्रिपरेशन करने में ज़्यादा टाइम लगता है, खाना बनाने में टाइम नहीं लगता है। तो बस कर ले तो बनी रहेगा मेरे ब्लॉग में शुरू से लास्ट तक। कोशिश करूँ कि अच्छे से ब्लॉग बना पाऊँ। बाकी आपको कुछ पता ही है। जय श्री राधे राधे राधे। जाओ दीदी, दीदी घर जा रही है। आज जा रही हो? कितने दिन के लिए जा रही हो? बाय नन्या। झलक दीदी भी आएंगी झलक दीदी अभी। लल्ला जा रही हो आज्ञा? कब? बाय बेटा बाय। लोग बैग लेके जा रही है, स्कूल बैग। अनन्या पैक करो बेटा जल्दी से। बोल रही थी पैक कर लो स्कूल बैग। माँ इस समय स्कूल लग रही है, लेकिन ऐसा है कुछ कि घर जाना पड़ रहा है, कुछ काम है, नहीं तो जाना होता ना इन लोगों। बाय बेटा बाय बाय। अब इवन चले गए मौसा जी भी चले। नहीं ऊपर नहीं जाना, बिल्कुल नहीं, छत पे जाना है। राधे राधे, जय श्री राधे। तो बच्चों को ट्यूशन छोड़ के आ गया है और कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। दीदी चली गई हैं और अच्छा भी नहीं लग रहा है इतने बड़े घर में अकेले रहना। झलक आ जाएगी लेकिन अभी तो नहीं है। और जब कोई आता है तो काम नहीं किया जाता है, तभी सब कुछ इसे फैला है। और कपड़े वगैरह फोल्ड करूँगी। बिस्तर में कपड़े पड़े हैं, ऐसे दीदी के उधर पड़ा है, तो सब क्लीन करूँगी। फिर पूजा वूजा करूँगी। डेली आ गया कर दीदी पूजा। और मैं अकेले मतलब कि बाद में बात करेंगे इस बारे में। तो
घर का काम कर लूँ और क्लीन कर लूँ, हर एक चीज़ साफ़ सफाई थोड़ा कर दूँ, फिर पूजा वूजा करके बने रहेगा मेरे ब्लॉग में। ये दीदी का भी दिखाती हूँ, कमरा अपना सब कुछ ऐसे फैला हुआ है, वो देखिए ये सब कुछ ऐसे फैला है, बिस्तर वगैरह ठीक कर दूँगी। ऐसे अंदर वाला कमरा है, इधर अच्छी व्यवस्था, कपड़े वगैरह ही में मेन कपड़े ही अगर व्यवस्थित हो जाते हैं ना फिर ठीक रहता है, हर चीज़ क्लीन लगता है। जब तो कपड़े फैले हैं तो सब कुछ फैला लगता है। तो जय श्री राधे। बच्चों को ट्यूशन से लेके भी आ गए हैं, तो उनको दे दूँ दूध पीने के लिए, और खाना सब कुछ रखा हुआ है, सब कुछ रखा है खाना। राधे राधे, जय श्री राधे। तो बच्चों को दे दूँ दूध, अच्छा नहीं लग रहा है, एक भी नहीं अच्छा लग रहा है, लगता कि तो बीवर बिटू है और झलक ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन दीदी रहती है और बात करते रहते हैं ना हम और दीदी। अनन्या आ गया, बच्चों को शोर हर एक चीज़, लेकिन अच्छा लगे चाहे ना लगे, करना है, रहना है, अकेले ही रहना है, भगवान ने अकेले किया है। तो राधे राधे। हेलो गाइस, राधे राधे। आज हम अकेले हैं, कोई घर में नहीं। अच्छा लग रहा है भी है ना, आना दीदी आ गया, दीदी तो बहुत अच्छा लग रहा होगा। नहीं, मन भी नहीं कर रहा है, मन नहीं कर रहा है कुछ भी करने का, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। तुमको बिटू आना दीदी चली गई, नहीं अच्छा लग रहा है। किसकी सबसे ज़्यादा किसकी याद आ रही तुमको? हाँ, सबकी सबकी याद आती है, सबके साथ खेलता था। सबके अच्छा, सब लोगों की याद आ रही है ना। हो गया, दुखी मत हो लल्ला, दुखी मत हो, दुखी मत हो। चलो पढ़ाई कर लो, मौसी आ जाएंगी। 7 days में, हाँ 7 डेज में आ जाएंगी मौसी। अभी तो बहुत टाइम है अभी तो, आज तो गई हैं, ये हाल है। और काम भी कुछ नहीं ना बीवन, मौसी पकड़े नहीं लाला, कपड़े पैक करके गई बेटा, ऐसे बोलते हैं कपड़े, तुम कपड़े को पकड़े बोलते हो, तो लल्ला हम क्या बताएं। जानते हो कपड़े को पकड़े बोलता है, कपड़े, हाँ कपड़े, जल्दी से नहीं बोलते पकड़े पैक करके गई हम, ऐसे नहीं बोलते, ठीक है। कपड़े लल्ला, फिर से पकड़े बोला। बीवन तुम्हारे दांत फिर चले गए हैं ना। चलो पढ़ाई। राधे राधे, जय श्री राधे। तो बच्चों को भी बस पढ़ा के फ्री हुए हैं, और बच्चे उस घर में टीवी देख रहे थे। मैं सोची अपना ब्लॉग बना लेती हूँ थोड़ा सा, मैं लास्ट में जो बनाती हूँ ये होता है ना, बच्चों को खाना पीना खिलाऊंगी, फिर 9:30-10 बज जाएंगे, फिर इस बीच में मेरी आँख खुद ही लग जाएगी। तो फिर मुझे ध्यान आया कि मेरा ब्लॉग, फिर रात को उठ के ब्लॉग बनाती हूँ, कई बार ऐसा हुआ। आ रहे हैं तो बच्चे आए थे, उनको लगा कि मैं नहीं दिखी ना, झलक भर खाना, मतलब कि झलक चीला बना रही है, तो झलक दिख रही थी, मैं नहीं दिख रही थी, तो उनको लगा कि मम्मा दिख रही, कहाँ चली गई, तो परेशान हो गए 2 मिनट में ही। तो दीदी चली गई है, कल मम्मी चली गई थी तो अच्छा नहीं लग रहा था, और आज दीदी चली गई हैं, और दीदी के साथ प्लस बच्चे सब रहते हैं ना, तो एक तरीके से भरा भरा बिल्कुल घर रहता है, और एक भी टाइम नहीं। लेकिन आज इतना, मतलब कि सारा काम भी हो गया, इतना टाइम अकेले थी, और दीदी रहती है, काम भी होता रहता है, बातें भी होती रहती हैं हम और दीदी में, और हर एक तरीके की, तो नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या करूं। तो इनके जाने के बाद अभी तक मैं अकेले यहाँ नहीं रही, अकेले कहीं भी नहीं रही। अकेले तो जीवन ही अब जीना है, अकेला छोड़ के ही गया है, तो बस क्या बोलूँ अब। तो कभी जब मतलब कि दीदी को कभी घर जाना होता था किसी काम के सिलसिले में, तो इनको फ़ोन कर तो याद आते थे पहले ही कि हाँ अकेले हो जाओगी, आ जाते हैं। और इनके अभी दीदी बोले, मतलब कि दीदी का काम है इसलिए दीदी घर गई है ना, तो नहीं, उनका कोई मतलब कि जाने का नहीं था। तो दीदी बोली कि बहन मुझे तो ज़रूरी है इसलिए मैं जा रही हूँ, लेकिन तू मेरी वजह से अपना लॉस मत कर। अगर ये नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं कि मैं घर जाऊँगी तो तू जाएगी। अच्छा ये बता, अगर मैं ना रहती तो तेरे को पढ़ाना लिखाना, बच्चों को तू रीवा में रहती पढ़ाती लिखाती ना, तो सब सोच ले। और अकेले डरना नहीं, और जीवन है बेटा, ऐसे ही जीना पड़ेगा, कभी हम कभी तुम, ऐसे ही होगा। तो उनका भी कहना सही है कि अभी इस समय क्योंकि बच्चों की पढ़ाइयाँ हर एक चीज़ चल रही हैं,
और मैंने बोला जैसे मुझे अगले वीक इंदौर भी जाना है, मेरी टिकट भी हो गई है, मैंने हर एक चीज़ जाना आना हर एक करा लिया है कि, और डॉक्टर से मेरी बात भी हो गई आज। मैं सबसे अच्छी बात यह है कि डॉक्टर को फ़ोन करो ना, डॉक्टर उठा लेते हैं। और फिर अगर मैंने आज सुबह मैंने उनको 10 बजे फ़ोन लगाया सर को कि सर मैं रीवा से बोल रही हूँ और मुझे दिखाने आना है, सर आप मिलेंगे कि छुट्टियों पे तो नहीं जा रहे हैं? तो सर बोले नहीं आप आ जाइए, तो आप नेक्स्ट वीकेंड आइएगा, मतलब कि 26 के बाद जाऊँगी। तो इसी बीच मैंने रिजर्वेशन करा के रखा है, जाने और आने का सबका करा के रखा है। ये है कि जाना एक दिन जाना, फिर एक दिन मतलब कि एक दिन तो जैसे आज शाम को गए, रात को गए, फिर अगले दिन पहुँचे मॉर्निंग, शाम को ही पहुँचते हैं, फिर अगले दिन दिखाना, फिर ऐसे प्लान तो ऐसे करके चले, देखते क्या होता है। तो यही था कि बच्चों का लॉस ना हो, क्योंकि उधर जाऊंगी तो लॉस होगा ही होगा बच्चों का मेरे। और फिर बच्चों की छुट्टियां, फिर बच्चों का जब B2 का ऑपरेशन होगा, फिर वहाँ पे कितना समय लगता है पता नहीं। लेकिन आप मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि जनवरी की तो मतलब कि फरवरी मार्च में B2 का ऑपरेशन होना है। कैसे होगा क्या होगा प्रभु, कैसे होगा क्या होगा, लेकिन हाँ होगा, सब कुछ अच्छा होगा, ये मैंने विचार ज़रूर रखा है। इनके जाने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा जीवन में, मतलब कि कहीं अकेले नहीं गई, कोई काम किया नहीं कभी, सबसे बचती थी। कुछ भी करना हो चलो आप कर दो, दी आप कर दो, नहीं कोई दिक्कत नहीं, ये है। लेकिन जीवन जैसा दिखता है ना, आपको सरल लगता है, वैसा जीवन कुछ भी नहीं रहता है। और जीवन जो जैसा दिखता है वैसा है भी नहीं, और ये जीवन ऐसा बिल्कुल भी नहीं जैसा हम लोग को लगता है। सब अच्छा ही अच्छा होता है जीवन में, कुछ नहीं अच्छा होता है। और कभी भी सोच के और इतने सारे सपने, इतनी सारी उम्मीदें, वो सब तो अभी बस यही दिमाग में चल रहा है कि B2 का ऑपरेशन हो तो सब अच्छा हो, काना सब अच्छा हो, और कर लूँ कोशिश, या करूँ कि जो करूँ अपने से करूँ, किसी की हेल्प ना लूँ। लेकिन देखते हैं क्या होता है, जैसा भी होगा तो। क्योंकि जब तक किसी का सहारा पकड़ूंगी ना, जीवन में कुछ ना कर पाऊंगी। कि ये रहता कि हाँ है कोई, लेकिन वही नहीं करना है मुझे। अब मुझे जो करना है जीवन में अकेले करना है, और अपनी बच्चों की उम्मीदों पे खड़ा उतरना, क्योंकि उनके बहुत सारे सपने हैं बच्चों के, वो पूरे करने हैं। बच्चों के तो पूरे करने ही हैं, प्लस उनके भी सपने पूरे करने हैं। वो ना हो कि भी हमेशा रहेंगे मेरे साथ, और उनकी इच्छाएं हमेशा मेरे साथ है। बस परमात्मा से ही कहती हूँ, हे परमात्मा जो सपने दे गए हैं मुझे, वो सपनों को मैं पूरा करूँ, और उनकी जो अधूरी इच्छाएं थी, हर एक चीज़ रिश्तों के लिए, हर एक चीज़ माँ बाप के लिए, वो मैं कर सकूँ। प्रयास और उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, कैसे होगा क्या होगा, तो बस परमात्मा का सहारा लीजिए और बढ़िए, काम करिए, करते रहिए। और सबसे बड़ी बात, मैंने कई बार इसका जिक्र किया, उम्मीद ही सबसे बड़ा दुख का कारण होता है। और सबसे बड़ा उम्मीद करते हैं कि हाँ ये है मेरे साथ, क्या दिक्कत है, ये कर देंगे मेरा काम, क्या दिक्कत है, कोई नहीं है। आपको करना है जो करना है। हाँ लोग माध्यम बनते हैं, लेकिन करना सब कुछ आपको ही है। जितना जल्दी सीखेंगे उतना अच्छा रहेगा, उतना ही सही रहेगा। क्योंकि ये सब मैंने देखा है और मैं कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि मैं जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा भागती थी, हर एक चीज़ के लिए, वो सब कुछ किया जी इनके जाने के बाद। मुझे क्या ज़रूरत है, ये है कहीं भी जाना हो, क्या ज़रूरत है, ये कहीं जाने नहीं दी, कुछ करने नहीं दिया। और आज कभी नहीं कल्पना की थी कि ऐसा ये भी दिन आएगा और ये ऐसा जीवन जीऊँगी। कभी नहीं कल्पना। किसको अच्छा नहीं लगता, किसको ऐसा जीवन अच्छा लगता है। मुझे ऐसी औरतें हजारों होंगी, कभी उनका दर्द पूछेगा कि अकेले जीवन कैसा होता है। कहना और करना और जीना, कहने को आदमी कुछ भी कह देता है, लेकिन जिसके पे बीतती है ना वही जानता है, और बाकी कोई समझ नहीं सकता है। और किसी को फर्क नहीं पड़ता आप कैसे जी रहे हो, क्या कर रहे हो। मैंने कहा ना, जो जैसा दिखता है वैसा है नहीं जीवन। तो
जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत कुछ सीख रही। अनुभव, परिवर्तन, विचार, बदलाव, हर एक चीज़, सबके बदलाव देखे मैंने, सबके बदलाव देखे। तो बस परमात्मा से ही कहती हूँ, हे परमात्मा, मुझे किसी से उम्मीद भी नहीं है किसी चीज़ के लिए। जो करना है अपने दम पे करना है और आपका हाथ पकड़ लिया है, तो बस उनका नाम लेती हूँ और चल पड़ती हूँ। कैसे करूँगी, क्या करूँगी, लेकिन हाँ कर लूँगी, सब करूँगी जीवन में, सब करूँगी। और बस यही कह सकती हूँ कि आप लोग मेरा वीडियो देखते रहिए, ऐसे ही नीतू भावेंद्र को खूब सपोर्ट करिए प्लीज़, मुझे इस चीज़ की नीड है। और क्या बताओ, आप लोग बाकी सब कुछ देख ही रहे हो। तो जय श्री राधे, राधे राधे। जीवन मैंने बोला है भी, ये बोला जैसा दिखता है वैसा है नहीं सब कुछ। हमको लगता है कि सब कुछ, क्या ज़रूरत है, हमारे साथ कोई है और जिसका हाथ ही पकड़ के आप आते हो, जब वो आपके जीवन में रहे ना, तो जिनके वो बीतती है सिर्फ वो ही जानते हैं, सिर्फ वो जानते हैं। बाकी है कि अनुभव, मतलब सीखने को बहुत कुछ मिला कि अगर इंसान की पहचान, आज के दिन में सच बोल रही हूँ, आपके पास पैसा है तो आपको पूछेंगे लोग, नहीं है तो डरते हैं कि आपको फ़ोन कर, कहीं आप फ़ोन ना कर दो गलती से, तो सामने वाला सोचे कहीं पैसे तो नहीं मांग, ये सच है। सामने वाला यही सोचे कहीं पैसे के लिए तो फ़ोन नहीं किया है। लेकिन मैंने इस चीज़ को किया ही नहीं कभी, मैंने कभी किसी के सामने मैंने हाथ ही नहीं फैलाया। बस मैंने यही किया कि मैं अपने काम में डटी रही और अपना काम करती रही हूँ। निरंतर प्रयास मेरा यही रहेगा और भगवान ना करे किसी के सामने हाथ फैलाने की किसी की ज़रूरत हो, किसी के सामने। और जो समझ सके तो ठीक है, जो ना समझे तो राधे राधे, जय श्री राधे। जा रही हूँ, देखूँ, राधे राधे, जय श्री राधे। तो एक लास्ट वाला चीला मैंने बनाया है, ये लास्ट वाला चीला मैंने बनाया, देखिए थोड़ा गड़बड़ हो गया है। देखिए ऐसे क्लीन करूँगी। राधे राधे, जय श्री राधे। तो मैंने किचन क्लीन कर दी है, मैं आपको दिखाती हूँ अच्छी तरीके से, एक सेकंड रुक जाइए। गैस क्लीन कर दिया है और ये देखिए हर एक चीज़ बर्तन में धुल के रख दिया है, कुछ नहीं है, सब क्लीन है किचन। अब इधर लगाऊंगी ताला और इधर सोऊंगी। झलक बोली मैं इधर नहीं आऊँगी, मैं बोली हो गया कोई बात नहीं, हम ही आते हैं। ले लूँ पानी पीने के लिए क्योंकि प्यास लगेगी। राधे राधे, जय श्री राधे। तो बच्चों आ गए हैं, सोए नहीं हैं। मैं उनके साथ जब तक मैं लेटूंगी तब तक सोएंगे नहीं है, यार उनको सुलाऊंगी। तो गुड नाइट, शुभ रात्रि, राधे राधे, राधे राधे। मुस्कुराते रहिए, जीवन बहुत छोटा है और सबसे अनमोल चीज़ ये है कि कैसी भी स्थिति हो और संघर्ष करते रहिए। जीवन है संघर्ष करने के लिए और कभी हार मत मानिए। स्माइल, ये बहुत कीमती चीज़ है आपके चेहरे की, स्माइल। ये देखिए आ रहा है, अब सो जाओ लल्ला, चलो ये देखिए।